आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु। बहुत ही सरल सा एक चैप्टर है कक्षा 10 का धातु और अधातु। बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत आसान सा चैप्टर है, इससे नंबर भी बहुत अच्छे से आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं धातु क्या होती है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है धातु कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब जैसे ये कोई पदार्थ या तत्व है, अगर यहाँ करंट लगाई जाए और करंट यहाँ तक पहुँच जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाए, तब हम कहेंगे वो क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। ऐसे तो पानी में भी होता है, लेकिन पानी में जो है वो आयनों द्वारा प्रवाह होता है, इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा धातु का प्रवाह होता है, वो अलग का टॉपिक है। नहीं तो आप लोग सोचे करें पानी भी होता है, क्या पानी धातु नहीं होता, पानी धातु होता है। देखिए यहाँ दूसरी परिभाषा लिखी, उससे क्लियर होगा कि धातु क्या होती है। वे सब जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, ये सब धातुएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रखे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धातु होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8, 1 होगा। तो मतलब ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और धन आयन बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहा है, धन आयन बना रहा है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं वो हमारे धातु कहलाते हैं। यहाँ देखिए वे जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक, मतलब ऊष्मा तथा विद्युत का चालक होती है। धातु में विद्युत धारा ऊष्मा दोनों आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। अगर धातु को एक छोर पर आप गर्म करें, यहाँ गर्म करें, तो धीरे धीरे वो यहाँ तक भी ऊष्मा पहुँच जाएगी। तो इसलिए उसमें जिसमें ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, आप सिंपल शब्दों में उसे धातु कह सकते हैं। लेकिन मेन डेफिनेशन धातु वाली ये है, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं वो धातु। आगे बढ़, अब हम लोग धातु के भौतिक गुणों को समझेंगे। अभी हमने धातु समझा, धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है या विद्युत धारा को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती है, मतलब चालक होती है विद्युत धारा का। वे धातु के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 भौतिक गुण समझेंगे, धात्विक चमक। धात्विक चमक। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। चमक होती है। ये चमक कहाँ से आती है, यह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए विशेष प्रकार से चमकती है। यह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। यह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है। तो पहला इसका भौतिक गुण है धात्विक चमक। धातु में विशेष प्रकार का चमक है। आप देखिएगा सोना, चांदी, लोहा, ये सब अलग तरीके से इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। ये चमक कहाँ से आती है, धातु में इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु विशेष रूप से चमकती है। इसका अगला गुण चालकता। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जितनी भी धातु होती है सब में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। धातुएं विद्युत की
सुचालक होती है। ये चालकता इसमें कहाँ से आती है? यह चालकता इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। यह चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। यह चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का हमने अभी बताया था आपको 2 8 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन त्याग, इसकी एक कक्षा पूरी हो गई, 8 कक्षा होना चाहिए, इसकी पूरी हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके बच रहे हैं, ये इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो धातु है वो विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक। तीसरे गुण की बात करें तो धातु का तीसरा गुण है तान्यता। धातु में तान्यता का गुण पाया जाता है। धातु में तान्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात हम धातु को तान सकते हैं। हम धातु को तान या खींच सकते हैं। और इस गुण का जो उपयोग करके हम तार बनाते हैं। तार देखिए मोटी सी धातु है, उसको गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, उसको तान कर तार बनाएंगे। तो इसका उपयोग करके, इस गुण का उपयोग करके तार बनाए जाते हैं। तो धातु में तान्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात हम धातु को तान सकते हैं, खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अभी जैसे कोई लकड़ी है, अगर हम उसको तानेंगे तो टूट जाएगी बीच से। अगर ईंट पत्थर है उसको हम तानेंगे बीच से टूट जाएगा। लेकिन अगर लोहा है या एल्युमिनियम है, आप उसको गर्म करके थोड़ा सा तानेंगे तो तन जाएगा। तो जो धातुएं हैं उनमें तान्यता का गुण पाया जाता है और इस गुण का उपयोग करके हम तार बनाते हैं। चौथे गुण की बात करेंगे। इसके चौथे गुण की बात करें तो इनमें आघात सहने की क्षमता होती है। धातु में आघात सहने की क्षमता होती है, आघात वर्धनीय होती है। सभी धातुएं नहीं, कुछ धातुओं की बात की जाए, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ऐसी धातुएं जो आघात को सह सके। तो कुछ धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इस गुण का उपयोग करके हम चादर बनाते हैं। इस गुण का उपयोग करके हम चादर, धातु की चादर बनाते हैं। ओढ़ने वाली चादर नहीं, धातु की चादर। धातु की चादर बनाते हैं। धातु की चादर बनाते हैं। तो जैसे भी अब पत्थर है, एक हथौड़ा मारिए पत्थर टूट जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन लोहा है, उस पर आप हथौड़ा मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं। इसी को कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातु में आघात सहने की क्षमता होती है। सभी धातु में, कुछ धातु की बात की जाएगी, कुछ धातु में आघात सहने की क्षमता होती है और जिनमें सहने की क्षमता होती है उसका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? धातु की चादर। इसके पांचवें गुण की बात करेंगे तो इसकी कठोरता देखते हैं। धातु कठोर होती है, पानी जैसी मुलायम होती, कैसी होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पारे को छोड़कर अधिकांश
अधिकांश धातुएं साधारण ताप पर, जो रूम टेम्परेचर है उसकी बात की जा रही है, रूम टेम्परेचर मतलब साधारण ताप पर ठोस होती है, कठोर होती है। तो पारे को छोड़कर पारा हमारा द्रव के रूप में पाया जाता है। बाकी अधिकांश जो धातुएं हैं वो साधारण रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आप इसी धातुएं देखेंगे सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। इनके गलनांक की बात कर ली, गलनांक इनका सभी धातुओं का गलनांक अलग अलग होता है। गलनांक का मतलब है जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ, गलनांक कहते हैं, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, तो गलनांक, धातु के गलनांक के बारे में बात करें तो जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है वो पदार्थ का क्या होता है, गलनांक कहलाता है। तो अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो हमें ठोस रूप में मिलती हैं। वो हमें किस रूप में मिलती है, ठोस रूप में मिलती हैं। तो अब सभी धातुओं का गलनांक अलग है। जैसे हमारा गलनांक की बात करें तो अलग अलग धातुओं का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे लोहे की बात करें तो लोहे का गलनांक होता है 1535 सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा की हमें जरूरत है। कॉपर का गलनांक होता है 1038 सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा गर्म करेगा तभी पिघलेगा। सोडियम को भी बहुत सरलता से गर्म करेगा, बहुत सरलता से द्रव में बदला जा सकता है। लगभग 98 सेंटीग्रेड पर ही द्रव में बदल सकता है। तो सोडियम का जो गलनांक है वो 98 सेंटीग्रेड है। पोटेशियम का जो गलनांक है वो हमारा है 64 सेंटीग्रेड। तो सब धातुओं का गलनांक अलग अलग होता है, मतलब ठोस से द्रव अवस्था में इतने ताप पर आती है। चलिए अब इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। हाँ, भौतिक गुणों को बहुत आसानी से समझा। अब हम लोग समझेंगे धातु के रासायनिक गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर। तो सबसे पहले इसका जो पहला रासायनिक गुण है वो देखेंगे ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया मतलब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। सिंपल सा है बात। धातुएं जो है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। जैसे ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। जितनी भी धातुएं हैं सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, 2 गुणा कर लेंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 हो गया, 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। तो जितनी भी धातुएं हैं, कोई भी आप देखेंगे, कैल्शियम है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही बनाएगा। आप बैलेंस ठीक ठाक कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। तो
तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो धातुएं हैं वो सदैव ऑक्साइड बनाती हैं। याद रखना, एक सिंपल से लाइन भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं और समझेंगे धातु का दूसरा रासायनिक गुण समझेंगे। धातुएं जल से दूसरे गुण की बात करें तो धातु की जल से क्रिया कराते हैं। देखिए जल के साथ क्रिया करेगा और क्या करेगा, धातु अगर जल से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। चलिए किसी धातु को जैसे सोडियम है हमारा, इसकी क्रिया हम H2O से कराते हैं तो क्या बनाएगा, पहली बात तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा H2 और बनाएगा क्या Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस ठीक कर लेंगे, सोडियम इधर 2 है इधर 1 है, इधर 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। Mg की क्रिया अगर हम जल से कराएं H2O से कराएं तो देखिए भैया ये जो H2 है ये तो बाहर चला जाएगा, बाकी बचेगा MgO। तो सदैव धातु में जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और जल बनाती है। आशा है आपको इतना समझ में आया है। अगर इतना समझ में आया है तो आगे आप हमें जरूर कमेंट